तो मैंने सुना तो मैंने कहा कि ये जो है ऐसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, मेरे को लगता है ये फेक है, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। ये हनुमान जी, भगवान जी तो सिर्फ उन्हीं को करते हैं जो साधु संत होते हैं और जो हम्म। बहुत तपस्याएं करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बंद कर दिया वो ओके। वीडियो, मैंने नहीं देखा। तो मैंने कहा कि ये तो फेक है, ऐसी है, बनाया हुआ लोगों ने। मैं बागेश्वर वाले बालाजी उनको बहुत मानती हूँ और गुरु जी को भी बहुत मानती हूँ। तब। तो मेरे को अचानक ही उनका भी वीडियो आ गया था, तो मैं उनको भी पहली बार जब मैंने उनका वीडियो आया, वो बहुत छोटी एज में थे, तो ओके। वो कर रहे थे। मुझे वो भी फेक लगा भैया, मैं माफी मांगती हूँ बहुत ज्यादा। और मैं उसको देखने लगी थी, उनके पैर दिखे। और एक में वीडियो में मुझे उनके पैर दिखे भैया, बहुत पतले पतले पैर थे उनके, और जी। पंजे बहुत पतले पतले थे। और मैंने जो पैर देखे, वो पैर थे ही नहीं भैया, वो बिल्कुल वो पैर नहीं थे। समझ गया। हाँ। ये हमारी संस्कृति है। जैसे आप प्रभु की पूजा करते हैं तो गुरुजनों की भी ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म जैसे कहता है ना, गुरु ब्रह्मा, गुरु साक्षात, गुरु ही है जो हमें प्रभु के निकट ले आते हैं, प्रभु पर लगते हैं। हमारा विश्वास बढ़ाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपने अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, और मेरी तरफ से सारे भक्तों को जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा पूरा नाम है ममता शर्मा, और मैं एक्चुअल में इंडिया से, मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, और मैं यहाँ न्यूजीलैंड में रहती हूँ, और मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब करती हूँ यहाँ पे। ओके, आप न्यूजीलैंड से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। और बहन, हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जरूर भैया, जय श्री राम। भैया, मैं एक्चुअली में बचपन में जब मेरे डैडी जो थे वो बहुत पूजा पाठी थे, तो वो दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे और शिव जी के भी भक्त थे। तो ओके। वो रोज शिव जी का और दुर्गा जी का स्तोत्र पढ़ते थे। हम्म। तो वो पूजा में बैठते थे, तो मैं छोटी सी थी, तो मैं जाके उनके साथ बैठ जाती थी हम्म। और मैं सुनती रहती थी, और मैं उनके साथ पूजा करने का, जैसे छोटे बच्चे होते हैं प्रिटेंड करते हैं, मैं वैसे करती थी। तो फिर धीरे धीरे मैं जब बड़ी होती गई, तो फिर मैंने उनके साथ साथ दुर्गा स्तोत्र और शिव जी का स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तो हमारे यहाँ पे जैसे हनुमान चालीसा का जैसे इतना चलन नहीं था। हनुमान चालीसा मंगलवार को मेरे डैडी और मम्मी दोनों पढ़ते थे, मम्मी डैडी दोनों बहुत भक्त थे भगवान जी के, ओके। रोज पूजा करते थे। तो हुआ क्या था कि भी जैसे मैं बड़ी होती गई, उसके बाद मैं भी बहुत ज्यादा पूजा करना शुरू कर दिया, पर हनुमान जी की मैंने कभी पूजा नहीं करी, कभी भी नहीं। बस जैसे हनुमान चालीसा, जैसे मंदिर जाती थी, मंदिर में मंगलवार को जैसे इंडिया में प्रसाद चढ़ाने जाते हैं बूंदी का, तो मैं वो बूंदी का प्रसाद चढ़ाने जाती थी हनुमान जी को। ओके। तो फिर उसके बाद बस जैसे जैसे मतलब टाइम बीतता गया, शादी होगी, शादी के बाद भी ऐसा मेरे ससुराल में भी बस वो पूजा पाठ करते थे, बस जोत जलाई सुबह शाम, और ऐसा कुछ नहीं था उनका कि भी बहुत ज्यादा पूजा पाठी हूँ। मैं पूजा पाठ करती थी, हम्म। पर मैं हनुमान जी की नहीं करती थी कभी भी पूजा हम्म। पाठ। और ऐसा भी नहीं था, जैसे मैंने और आपके जैसे उसमें सुना है प्रोग्राम में, हम्म। जैसे कि भी वो कहते हैं कि भी औरतों को निषेध होता है, नहीं छूना चाहिए, हम्म। ऐसी ऐसी मनसा नहीं थी, वैसे दिमाग में नहीं था। बस करना नहीं, ऐसे दिमाग में नहीं था कि भी करना ही है। ऐसा था कि भी बस शिव जी की और दुर्गा जी की मतलब पूजा करनी, बस ऐसा।
तो फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि भी राम जी की भी मैं बहुत बड़ी भक्त थी, राम जी की भी मैं पूजा करती थी। फिर जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद जब मैं वहाँ पे इंडिया में रहती थी, मेरे हस्बैंड यहाँ आ गए थे, तो मैं इंडिया में रहती थी तो मैं वहाँ पे ना रामायण शुरू कर दी थी पढ़ना। तो फिर मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं जब मेरे हस्बैंड तो यहाँ आ गए और मैं प्रेग्नेंट 7 मंथ्स था मेरा, तो मेरे हस्बैंड यहाँ आ गए थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि भी मैं ना वहाँ पे जब मैं घूमती थी जैसे वॉक करती थी मेरी ससुराल में बहुत बड़ा आंगन था। तो मैं वॉक करती थी तो मैं ऐसे ही जैसे स्टेप काउंट करती थी कितने स्टेप हैं, कितने स्टेप काउंट कर कितना मैं स्टेप को चल सकती हूँ ये सब। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि भी मैंने अपने आप ही ऐसे दिमाग में आया कि हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ साथ-साथ में, जो हनुमान चालीसा वैसे मुझे कंठस्थ थी। ऐसा नहीं था मुझे जैसे कि मैं पढ़ती नहीं थी पर लेकिन कंठस्थ थी मुझे। तो मैंने कहा मैं चल हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और मैं क्या करती थी जितने भी स्टेप लेती थी हर बार मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी। मैं 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद फिर मैं छोड़ देती थी स्टेप करना। फिर धीरे-धीरे ऐसे करके मैंने रामायण पढ़ना शुरू किया। फिर रामायण मैंने कंप्लीट की, फिर उसके बाद मैं न्यूज़ीलैंड आ गई। मेरा बेटा हुआ, उसके बाद मैं न्यूज़ीलैंड आ गई। जब मैं न्यूज़ीलैंड आई तो फिर उसके बाद आने के बाद मैंने देखा कि भी मैं रामायण पढ़ती थी तो मैं रामायण पढ़ने का अचानक ही मन हुआ कि रामायण दोबारा से पढ़ूं 1 साल के बाद। तो मैंने अपने डैडी को कॉल किया, उनको बोला कि आप मेरे को रामायण भेज सकते हो क्या? कोरियर के थ्रू। तो उन्होंने बोला हाँ, हाँ, ज़रूर भेज देता हूँ। तो उन्होंने एक ना बुक भेजी रामायण की, बहुत बड़ी नहीं थी, इतनी बड़ी बुक थी, तो गीता प्रेस की थी। कहते गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत अच्छी होती है। तो उन्होंने वो वाली भेजी, कहते उन्होंने मुझे बोला कि मैंने वो तेरे को भेजी है और तू उसको रामायण तू उसको उसमें रामायण बहुत अच्छी होती है गीता प्रेस की, तो उसमें से पढ़ लिया कर। मैंने कहा ठीक है। वो आई भी है, उसके बाद मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं उसको पूरे साल पढ़ती थी। ऐसा नहीं था कि भी मैंने उसको फटाफट बहुत ज्यादा पढ़नी है, थोड़ी थोड़ी करके मैं पढ़ती थी, पूरा साल निकल जाता था मेरा। तो फिर उसके बाद मैं छोड़ देती थी, फिर मैं 6 महीने के लिए छोड़ देती थी, फिर शुरू करती थी। तो मैं ऐसे करके बस रामायण पढ़ती थी और हनुमान जी के कभी कभी हनुमान चालीसा पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, तो ऐसे था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे को मतलब जैसे कि भी धीरे धीरे जैसे भी टाइम बीतता चला गया, उसके बाद तो फिर मैंने हनुमान चालीसा का पता नहीं अचानक ही क्या हुआ कि मेरे दिमाग में आया कि भी शनिवार को पढ़ती हूँ हनुमान चालीसा, मंगलवार को नहीं, शनिवार को पढ़ती हूँ। दिमाग में ये आया कि शनिवार को ना हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। और मुझे नहीं मालूम था शनिवार भी हनुमान जी का दिन है। मुझे बिल्कुल भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी। तो मैंने हनुमान जी का वो पढ़ना शुरू कर दी, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी शनिवार को भी। और फिर उसके बाद मैं क्या करती थी कि जैसे ही मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी शनिवार को, तो दिमाग में आया कि मैं पूरा हनुमान अष्टक जो होता है वो भी पढ़ूं और जो बजरंग बाण है वो भी पढ़ती हूँ, हनुमान जी की आरती भी करती हूँ। अपने आप ही दिमाग में आता चला गया। और ऐसे ऐसे करके मैं धीरे 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 अभी तक मैं शनिवार को, अब तो मैं खैर बहुत ज्यादा करती हूँ पर लेकिन अभी भी शनिवार को मैंने वो चीज नहीं छोड़ी। हनुमान अष्टक भी पढ़ती हूँ, हनुमान बजरंग बाण भी पढ़ती हूँ, राम स्तुति पहले पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद शुरू करती हूँ। फिर उसके बाद मैं लास्ट में हनुमान जी की आरती उतारती हूँ। अभी तक मेरा यही है, बस नियम बना हुआ है। तो इस तरीके से मेरा ये मतलब इस तरीके से ये मेरे राम जी की जी और हनुमान जी की जो यात्रा थी उनके साथ, वो ऐसे शुरू हुई मेरी। तो बहुत और अच्छा फिर लगा उसके बाद, जानकर। हाँ जी, उसके बाद तो उनके बहुत सारे अनुभव हुए धीरे 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 करके। पर लेकिन मैंने उन अनुभव को ना, मतलब मैं सोचती थी कि भाई ऐसे कोइंसिडेंट हो गया ये सब कुछ। तो मैं ये मतलब दिमाग में ये आता था, कभी मतलब मैंने नहीं सोचा कि भी ये प्रभु का मैं ऐसे पढ़ती हूँ शायद उन्हीं की वजह से मुझे हो रहा है, ये सब लाभ मिल रहे हैं। पर मैं सोचती कोइंसिडेंट है, ये हो गया ऐसा ना, अच्छा ऐसा भी हो गया, ठीक है। पर ये बोली चलो प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने कर दिया, ये करती थी। पर ऐसा नहीं कि मैं हनुमान जी ने कर दिया, ये नहीं था कि हनुमान जी का पढ़ रही हूँ, राम जी का पढ़ रही हूँ, ऐसे बस प्रभु ने कर दिया ये काम, ऐसे बस दिमाग में आता था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि 2022 की बात है भैया। 2022 में अचानक मैं ऐसे बैठ के टीवी में ना यूट्यूब देख रही थी, टीवी टीवी के अंदर ही। तो मैंने देखा कि भी उसमें ना देखा तो एक आपकी ना वो आई वीडियो आई। तो मैंने उस वीडियो को देखा तो मैंने कहा कि मैंने क्लिक किया उसको और ऑन करा सुनने के लिए। तो उसमें कोई अपना ना शेयर कर रहा था, मतलब अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। तो मैंने सुना तो मैंने कहा कि ये जो है ऐसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, मेरे को लगता है ये फेक है, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता।
जैसे ये कोई अपने बता रहा था, जैसे मतलब मेरे साथ हनुमान जी ने ये किया वो किया। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हनुमान जी भगवान जी तो सिर्फ उन्हीं को करते हैं जो साधु संत होते हैं और जो बहुत तपस्याएं करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बंद कर दिया वो वीडियो, मैंने नहीं देखा। तो मैंने कहा कि ये तो फेक है, ऐसी है, बनाया हुआ लोगों ने। मेरे दिमाग में ना ऐसी बात आई, सॉरी भैया उसके लिए, पर दिमाग में ऐसी बात आई। तो क्योंकि ऐसा लगता था कि भी ये सब चीजें ना सिर्फ साधु संतों के लिए हैं, भगवान जी उन्हीं को करते हैं और आम इंसान के लिए तो बस जिंदगी जी रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बस उनकी रक्षा रक्षा कर रहे हैं, बस ऐसे ही दिमाग में आता था। तो इतना बड़ा मतलब कि एक्सपीरियंस, इतना जबरदस्त, मतलब लोगों का, मतलब प्रभु जो कर आते हैं और उनको इतना सब कुछ करते हैं, वो कभी नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ होता है। तो मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना मैंने ना 1 वीक निकल गया, 1 वीक के बाद मैंने फिर दोबारा से ऐसी बैठी हुई थी, आपका फिर वीडियो आ गया दोबारा से। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं ऑन करती हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि उस वीडियो में, मेरे को वर्डिंग तो नहीं याद है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था, उसमें ये था कि भी एक लड़की थी, उसके फादर जो थे वो शॉप में थे और शॉप में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो उसके बाद वो उनको कोई नेगेटिविटी आ गई थी। तो वो मैंने बैठ के ना, मन के चलो बस देखती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, मैंने कहा दोबारा आ गया तो मैं देख लेती हूँ क्या है। तो फिर मैंने ना देखने लगी, तो उस लड़की ने बोला कि भी मेरे फादर को नेगेटिविटी थी, तो मैंने ना संकल्प लिया और मैंने अभिमंत्रित जल उनको रोज पिलाती थी। 21 दिन का था कि 11 दिन का संकल्प, मुझे ये याद नहीं है। तो उसने ये बोला कि मैं उनको पिलाती थी और फिर उन्होंने जब संकल्प खत्म होने वाला था तो उन्होंने नॉन वेज की इच्छा जाहिर की थी। तो वो मतलब हमने नॉनवेज नहीं दिया था, हमने सोचा भी था देने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो हो रहे थे, तो हमने नहीं दिया। मैंने संकल्प पूरा करके जल पिलाया, वो बिल्कुल ठीक हो। तो फिर ना मुझे लगा कि अगर ऐसे, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ना एकदम विश्वास आ गया। मुझे लगा कि नहीं, ये बात है तो सच, ये है, मतलब ये फेक नहीं है, ये सच ही है। और मेरे अंदर ना विश्वास आ गया और मैंने ना उसके बाद आपके और वीडियो देखना शुरू कर दिए। तो मैं और देखती गई बहुत सारे वीडियो, और उसमें भी लोगों के संकल्प के बारे में बता रहे हैं कि हमने संकल्प लिया, हनुमान जी ने हमारी ऐसे हेल्प करी, हनुमान जी ने आके हमारी हेल्प करी, हनुमान जी हमको दीवार पे दिखे। तो मतलब मैं ये सब देख के ना, मैंने कहा नहीं, मैं मतलब जैसे होता नहीं, जो भक्ति में होता है उसको मालूम होता है कि भी उसकी अंदर आत्मा तो यही कहती है कि नहीं ये सच है, चाहे कुछ भी हो, नहीं ये मेरे को थोड़ा सा लग रहा है पर लेकिन ये सच है। तो मैंने ना क्या किया कि उसको, आपकी वीडियो को देखना शुरू कर दिया सारी, और देखती गई, फिर मैंने कहा नहीं, ये है तो ये सच बात। तो फिर उसके बाद ना मैंने क्या किया कि ना उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो वो जिस जगह पे जॉब चाहते थे उस जगह पे, वहां पे वैकेंसी निकली थी, लेकिन ये लेट हो गए थे अप्लाई करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि दूसरी कंपनी में एक और निकली थी, उस कंपनी में अप्लाई कर दिया था इन्होंने। तो मैं अब मैंने क्या किया कि ना, मैंने कहा कि मैं संकल्प लेती हूँ, उसमें बताया संकल्प लेने से ना जॉब मिल जाती है, ऐसे काम बन जाते हैं प्रभु का। तो मैं भी संकल्प लेती हूँ। तो मैंने कहा मैं 7 दिन का संकल्प लेती हूँ, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगी और 7 दिन का लूंगी। तो मैंने ना मुझे भैया आपका जो संकल्प का तरीका था, मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा था कैसे संकल्प लेते हैं, कुछ नहीं पता था मुझे। मतलब पानी वगैरह भी नहीं रखा था मैंने, जैसे जल रखते हैं ना, जल भी नहीं रखा, कुछ नहीं रखा मैंने। बस मैंने अपना संकल्प लिया और बस ऐसे प्रभु को बोला कि प्रभु जी मैं मतलब हनुमान जी मैं मतलब संकल्प लेना चाहती हूँ और मैं संकल्प ले रही हूँ और मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया है जॉब के लिए और उनकी जॉब लग जाए। और मैंने बस यही बोला और मैं 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगी 7 दिन तक। मैंने ऐसे उनको बोला और मैं ना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी और मैंने मंगलवार से पढ़नी शुरू करी, मंगलवार से संकल्प लिया। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जब मैंने वो संकल्प लिया तो जब मैंने अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे, मेरे हस्बैंड की जॉब से मेरे हस्बैंड और मैं जा रहे थे, तो ये गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो मैं साथ में बैठी थी, तो कॉल आई इनको। तो इन्होंने ना मतलब बोला कि तू ऑन कर ले, मैं बात कर लेता हूँ, कोई अननोन नंबर है, देखे किसी और का ना हो, अप्लाई वगैरह भी किया हुआ है तो शायद वहीं से ना हो। तो मैं कहा ठीक है। तो मैंने ऑन किया तो ये बात करने लगे, तो उन्होंने वहां से एक कॉल थी कि भी तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, तुमने अप्लाई किया हुआ था उसके लिए बुलाया है। तो इन्होंने बोला ठीक है कहाँ पे आना है, तो ये है वो है, तो उन्होंने बताया हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, ये है। तो उसके बाद ना मैंने कहा चलो देखो, अभी तो 4 ही दिन हुए हैं संकल्प लिए और देखो आपका कॉल भी आ गया, हनुमान जी ने कृपा कर दी हम पे।
तो ये ना कुछ बोले नहीं, ये चुप रहे। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा क्या हुआ, आप ऐसा नहीं सोचते क्या कि भी हनुमान जी ने कृपा कर दी? कहते नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सोचता हूँ हनुमान जी ने, मतलब ये चुप रहे, फिर बोलने लगे कि मैं, मुझे लग रहा है हनुमान जी ने कुछ ज्यादा ही कृपा कर दी। मैंने कहा ओह! क्यों, ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि ना मेरे को वहां से कॉल आया जिस कंपनी में मैं जाता था जाना, और वहां पे मैंने अप्लाई नहीं किया था, क्या और मेरे बात को है! उस कंपनी से कॉल आई है। तो मैंने कहा कि रियली? कहते हाँ। मैंने कहा देखा, फिर मैंने बस ऐसे प्रभु का ध्यान किया। मैंने कहा बस प्रभु, आप ही ने बेड़ा पार कर दिया हमारा, सही में आप मेरे साथ हो, मेरे को पूरा विश्वास हो गया। तो फिर उसके बाद तो भैया इतना विश्वास बढ़ने लग गया ना, बहुत। और फिर जब इन्होंने कंपनी में, इनका इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में राइट, पास हो गए, और उसके बाद जब ये ज्वाइन करी इन्होंने कंपनी, तो इन्होंने अपनी बॉस से बात करी कि भी मैंने तो तुम्हारी कंपनी में अप्लाई नहीं किया था, और बिल्कुल। मेरा हो कैसे गया? हुँ, हुँ। तो उसने भी वो बोला कि तुम्हारा सीवी, मैं हैरान हुई कि हम, तुम्हारा सीवी हमारे पास आया कैसे? हम वो ये कह रही थी, कहती जब हम शॉर्ट लिस्टेड कर रहे थे तो तुम्हारा सीवी था, हमने उसको शॉर्ट लिस्टेड भी कर लिया। तुम्हारा सीवी हम पहले नहीं था हमारे पास, जब हम शॉर्ट लिस्टेड कर लेते तो हम भी हैरान थे कि तुम्हारा सीवी कैसे पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो वो हुँ, हनुमान जी ने इतनी कृपा करी, मतलब उन्होंने, उनको जो ये चाहते थे जिस कंपनी में जाना, हनुमान जी ने उसी कंपनी में इनको भेजा। और हमने ये नहीं बोला था कि हमें उस कंपनी में जाना है, हमने बस ये बोला था कि जिसमें अप्लाई किया है उसमें इनकी जॉब लग जाए, हुँ, बस। तो अभी देखो भैया, उन्होंने इतनी कृपा करी, ये हमारा पहला अनुभव था जो, हुँ। मतलब सोचते हैं ना तो बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि भी, मतलब कहाँ मैं ये सोचती थी कि ये सब हो ही नहीं सकता, बिल्कुल। संतों के साथ होता है। आज मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, प्रभु तो हमारे साथ में ही बैठे हुए हैं, वो तो हमारे लिए कर रहे हैं। तुम बस एक बार बोलो तो सही, बस तैयार बैठे हैं। ये असंभव कार्य केवल संभव हमारे प्रभु ही कर सकते हैं और आपकी इनिशियल जर्नी भी जो भक्ति के मार्ग पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। ऐसा समझिए कि माता रानी और शिव जी ने ही आपको हनुमान जी और राम जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दी, ऐसा समझिए। बहुत अच्छा लगा जानकर। ये कहीं न कहीं देखिए बहुत अच्छा लगता है जब भक्तजन एक-दूसरे के अनुभव देखकर सीखते हैं, जानते हैं, अपने अनुभव को रिलेट करते हैं। अरे! इनके साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। अरे! इन्होंने संकल्प लिया था तो मैं भी लेकर देख रही हूँ। तो जो पहला स्टेप होता है ना, मैंने कई बार कहा है, पहला स्टेप थोड़ा टफ होता है। और एक बार आप वो हम्म। पहला स्टेप ले लोगे ना, फिर आगे की जर्नी हम्म। प्रभु ही आपके लिए ईज़ी कर देंगे। कहाँ आप बिल्कुल। उस वीडियो को देखकर विश्वास नहीं कर रहे थे कि अरे! ये तो मात्र ये कहीं ये फ़ोबिया था, आज भी है कहीं भक्तजन में हम्म। कि भई अरे! हम तो सांसारिक हैं, ना जाने हमारे पास तो टाइम नहीं होता, भगवान भला क्यों हमारे सामने देखेंगे? और बिल्कुल। साधु संत तो इतनी तपस्या करते हैं तो उन पर ही उनकी कृपा होती, उन पर भी हम्म। होती है और गृहस्थ भक्तों पर भी होती है। क्योंकि देखिए गृहस्थी भी यही ये एक मार्ग भी प्रभु द्वारा दिया गया है, तो हम्म। ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए भी बल वे ही देते हैं। बस आप सच्चे भाव से उनकी और जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसे प्रभु को समर्पित करें, सच्चे भाव से जुड़ें और आपने क्या किया? आपने कोई बड़ा मतलब कुछ बड़ा ये नहीं किया भक्ति में कि भाई मैंने ये तपस्या की। आपने हम्म। नॉर्मल संकल्प लिया बिल्कुल। और उन 7 दिनों में जो एक कहता है ना अच्छा चलो मैं भी करके देखती हूँ। जैसे उन 7 हम्म। दिनों में आप प्रभु से जुड़े और वो विश्वास था कि नहीं प्रभु बिल्कुल। रास्ता दिखाएँगे और आप जब वो आपको कॉल आई तब आप ही अपने हस्बैंड को विश्वास दिला रहे थे, क्यों आपको नहीं लगा हनुमान जी ने किया? हम्म। मगर देखिए वे हम्म। कितने शॉक थे कि जिस कंपनी में वे जाना चाहते थे, वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया, तो ये कौन कर हम्म। सकता है? ये हमारी समझ से परे है, ये असंभव को संभव यही कर सकते हैं। बहुत ही बिल्कुल प्यारी भैया। जर्नी रही है शुरुआत की आपकी बहन, बहुत ही सुंदर हम्म। अनुभव आपने शेयर किया। और भी कोई अनुभव तो प्लीज़ शेयर करें। जरूर भैया। भैया एक अनुभव मेरा ये है कि भी मैं बागेश्वर वाले जो बालाजी, उनको बहुत मानती हूँ और गुरु जी जी, को भी बहुत मानती हूँ। क्या बात तो मेरे को अचानक ही उनका भी वीडियो आ गया था, तो मैं उनको भी पहली बार जब मैंने उनका वीडियो आया, वो बहुत छोटी एज में थे, तो ओहो! वो कर रहे थे। वो मुझे वो भी फेक लगा भैया, मैं माफी मांगती हूँ बहुत ज्यादा। पर लेकिन ना मैंने देखा कि भी क्या क्या लोग डालते रहते हैं, ऐसा होता है क्या, मेरे दिमाग में ऐसे आया। मैंने नहीं देखा भैया उनका वीडियो। और फिर उसके बाद ना मेरे को, मतलब हनुमान जी जैसे मुझे दिखा रहे हैं ऐसा लग रहा है, पर मैं विश्वास ही नहीं कर रही, मैं कितनी मतलब मंद बुद्धि हूँ देखा जाए, कि मैं क्या विश्वास ही नहीं कर रही। और मैंने बल्कि उन पे, हनुमान जी पे विश्वास करना शुरू कर दिया था। फिर भी मैंने ना देखा कि भी वो उनका वो जो दिव्य दरबार लगा रहे थे, वो भी जब छोटी एज के थे,
तो वो देखा था मैंने। तो मैंने कहा नहीं ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही लोग डालते रहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो फिर उसके बाद ना मैंने भैया थोड़े टाइम के बाद मैंने ना फिर दोबारा से वो वीडियो आया मुझे उनका। तो मैंने देखा, मैंने ना जब दोबारा आता था ना तो मैं फिर दोबारा देखना शुरू कर देती थी। तो मैंने कहा कि जब दोबारा आया है ना तो फिर देखना चाहिए कि क्यों आ रहा है बार बार। मेरे दिमाग में ना ऐसा आता है कि कोई चीज अगर आ रही है आपके पास बार बार तो क्यों आ रही है। तो मैंने कहा मैं देखती हूँ। फिर मैंने वो देखा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। फिर धीरे 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 करके ना वो थोड़ा सा मतलब उनका ना जो लेटेस्ट वीडियोस थे वो आने लगे। तो मैं वो देखना शुरू कर दिया, उनकी जो कथाएं थी वो सुनना शुरू कर दी। फिर उनके जो दिव्य दरबार थे वो जी। देखना शुरू कर दिए। मुझे उन पे बहुत ज्यादा विश्वास होने लग गया। और वो सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी के भक्त थे, तो और ज्यादा हो गया उन पे कि यस। ये तो हनुमान जी के ही हैं, दूत हैं ये तो, और तो इनको इनको तो जरूर देखूंगी। राइट। फिर तो मैं उनको देखना और उन पे ना इतना विश्वास हो गया भैया, मुझे बहुत ज्यादा विश्वास हो गया उनके ऊपर। तो फिर हुआ क्या कि भी मैं एक्चुअल में क्या हुआ था कि भी मैं उनको उनसे मिलने के लिए ना मेरे को बहुत ज्यादा था, हमारा इंडिया आना नहीं हो रहा था। तो ये 2024 की बात है, 2024, हाँ 2024 की बात है। तो हमारा इंडिया आना नहीं हो रहा था, हमने सोचा था हम जाएंगे लेकिन हमारा आना नहीं हुआ। तो मेरे को ना बहुत ज्यादा लगा हुआ था कि मैं उनको देखूंगी और उनसे मिलूंगी। गुरु जी से मैंने जाके ना मिलना, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज है उनसे मिलना है मुझे जाके। तो मेरे मन में ना बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बार ना मैं ना पूजा में बैठी हुई थी और उन दिनों ना वो उस टाइम पे यूके में आए हुए थे पहले। फिर यूके के बाद वो आए हुए थे, गए थे वो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया गए थे। यस। हाँ तो मेरे को ना हाँ तो उन्होंने अनाउंस किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि मैंने कहा गुरु जी यहाँ पे कब आओगे आप न्यूजीलैंड। मैं तो ना बहुत ज्यादा मतलब इंतजार करके थक गई हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप न्यूजीलैंड आओ। और मैंने ना हनुमान जी को बोला आप इनको न्यूजीलैंड भेजो। तो मैं ना ऐसे करके ना मतलब मैं ऐसे मन में बोलती रहती थी। तो फिर उसके बाद ना क्या हुआ कि ना मुझे ना जब वो ऑस्ट्रेलिया आए ना तो मुझे बड़ा दुख सा लगा कि यहाँ पे नहीं आए। तो ना मैं ना एक बार पूजा में बैठी हुई थी। जब मैं बैठ के ना मैं ऐसे बैठ के बात कर रही थी और मैं बोल रही थी कि ना मैं पता नहीं मैं मेरा ना गुरुजी से मिलना कब होगा और मैं तो बागेश्वर धाम पता नहीं कब जा पाऊंगी। तो ऐसा ना हो कि गुरुजी यहीं आ जाए और हम उनसे मिल लें। तो मैं ऐसे बात कर रही थी और मैं उठ के फिर अपनी पूजा करके शाम की और फिर मैं जाके लाउंज में जाके बैठी। तो मेरा बेटा आया तो बेटा आके कहने लगा, कहता मम्मी अभी अभी ना मैं आया हूँ तो मेरे को वहां पे कोई मिला था तो उन्होंने बोला गुरुजी आ रहे हैं यहाँ पे। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज है ना जो बागेश्वर धाम वाले हैं, वो आ रहे हैं। मैंने कहा सच में? कहता हाँ वो यहाँ पे ऑकलैंड में आ रहे हैं, लेकिन वो वेलिंगटन में नहीं, मैं वेलिंगटन में रहती हूँ। वो ऑकलैंड में आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो कहते कि मैंने कहा कब आ रहे हैं? कहते मम्मी वो अगस्त में आ रहे हैं। तो ये जुलाई की बात थी। मैंने जब बोला, मैं जैसे ही बोल के गई हूँ और मेरे को उसने ये न्यूज दे दी। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है फिर तो मैं कहता मम्मी आप रजिस्टर कर सकते हो। उसने जिसने मैं मिला था उसने मुझे बताया रजिस्ट्रेशन के लिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने ना फटाफट वो ऑनलाइन चेक किया और रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया और मैंने रजिस्टर कर दिया। तो हम तीनों का, मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड और मैं, हम तीनों का रजिस्ट्रेशन कर दिया और हम लोग बस मैं वेट करने लगी कि जाने का, कि कब उनसे मिलना होगा, कब उनसे मिलना होगा। मेरे अंदर बहुत ज्यादा था कि मैं उनसे ना बिल्कुल मिलूं जाके आमने सामने। तो मैं वहां पे फिर हम लोग जैसे टाइम आया हम लोग वहां पे पहुंचे ऑकलैंड में। हम वहां पे मिले उनसे। वो बहुत दूर स्टेज पे बैठे हुए थे, मिलना तो संभव ही नहीं था। तो हमको इतने वीआईपी भी नहीं आए, हमें कोई वो भी नहीं कि जो हम उनसे जाके मिलेंगे। तो हम बस दूर से बैठ के मैं देखती रहती और मैंने सोचा कि दिव्य दरबार में वो शायद मुझे वो बुला लेंगे, मेरी अर्जी स्वीकार कर लेंगे। मैं बोल के गई थी यहाँ से हनुमान जी को फिर भी मेरी अर्जी स्वीकार कर लेना, मुझे वो बुला ले। तो मेरे उनके दर्शन हुए आमने सामने। तो लेकिन मेरे को दिव्य दरबार वो हुआ ही नहीं, ज्यादा थोड़ा सा ही हुआ तो उन्होंने बुलाया नहीं और मेरा बहुत मूड ऑफ था, बहुत ज्यादा मूड ऑफ। तो हम लोग वहां पे मोटल में ठहरे थे। तो मेरे हस्बैंड ने वो कुछ सामान खरीदना था वहां पे सुपरमार्केट से। मेरा बेटा और ये मेरे हस्बैंड चले गए, मुझे बोला, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, आप लोग जाओ, क्योंकि मेरा बहुत मूड ऑफ था। तो मैं ना बहुत हनुमान जी से लड़ रही थी। मैंने कहा अच्छा नहीं किया आपने ये, उनसे मेरे को दर्शन नहीं करवाए आपने। आपसे तो मैं मिल नहीं सकती, आप तो मुझे दिखते भी नहीं हो, कहाँ हो क्या हो, आमने सामने तो आपका मेरा होगा नहीं, उनसे तो आमना सामना हो सकता है ना, उनसे मिलवा दे।
तो मैं ऐसे करके ना उनसे लड़ी जा रही थी और आँखों से मेरे आँसू निकले जा रहे थे। मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे हम लोगों को ना मतलब जैसे कि मेरे हस्बैंड कहने लगे, कहते हैं कि ना वो जो जहाँ पे ठहरे हुए हैं ना, एक बार हम वहाँ पे जाके उनको देख के आते हैं, क्या पता उनका मिलना हो जाए हमारा। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने नेक्स्ट डे निकलना था वापस आने के लिए, 8 घंटे का सफ़र था। तो ओके। गाड़ी में गए थे हम लोग। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, हम लोग गए वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में ना 6 ओ क्लॉक पहुँच गए हम वहाँ पे। तो 6 ओ क्लॉक पहुँचे तो वहाँ जहाँ पे वो ठहरे हुए थे, तो वहाँ पे उनका कुक आया बाहर और आके कहने लगा कि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे बाहर, और भी लोग आए जा रहे थे, आए जा रहे जी। थे। तो वो उन्होंने बोला, कुक ने बोला कि वो रात को ना बहुत लेट सोए हैं गुरुजी, तो वो पता नहीं कब उठेंगे, तो फिर उसके हिसाब से मिलना होगा। तो आप सब लोगों को वेट करनी होगी। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग ना वेट करने लगे वहाँ पे बैठ के। तो इतने में धीरे-धीरे करके वहाँ तो एकदम से भैया इतनी भीड़ हो गई ना बाहर, और काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे। तो फिर उसके बाद ना हमारे वहाँ पे जब हम गए थे उनकी कथा सुनने, तो उस टाइम पे हमें कुछ लोग मिले थे, तो उन्होंने बताया कि आज वो दीक्षा दे रहे हैं। तो मैंने ओके। कहा अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो फिर तो हम दीक्षा लेते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं तो दीक्षा जरूर लूंगी। तो फिर उसके बाद हम लोगों को सामान लेना था। तो अब हम नई जगह थी, हमें तो पता भी नहीं था इंडियन इंडियन ग्रोसरी कहाँ पे मिलेगी। हमने सारा वो लिख गूगल में लिया। डाला, सारा कुछ सब चेक किया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने पहुंच गए सामान लेने के लिए। ओके। और हम लोगों को भैया 3 घंटे लगे सामान लेने के लिए। कितने लोगों ने वहां पे सामान लिया, सामान ही बिक गया सारा। ओह! वहां पे दुकानदार भी कहे शॉपकीपर, हमारा सामान बिक गया, गुरुजी से बोलना बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत बोली करा दी। तो इतना मतलब हमें एक शॉप में जा रहे, दूसरी में जा रहे, ऐसे ऐसे करके हमने सारा सामान इकट्ठा किया। 3 घंटे हमको आने में लग गए। हमने सोचा अब तक तो शुरू भी हो गया होगा, हमें तो कोई एंट्री भी नहीं मिलेगी, मैंने ऐसे सोचा। फिर मैंने कहा नहीं, मैं फिर भी एंट्री ले लूंगी। बस मैं हनुमान जी को बोला और मैं लड़ती आ रही थी हनुमान जी से, बस आपने मेरे को मिलाना ही है, मिलाना बहुत हो गया। अब मैंने नहीं, बस मानना आपने, मुझे मिलाना है। मैं ऐसे बोलती आ रही थी उन्हें। तो फिर हम लोग वहां पे गए, और फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब जैसे एंट्री करी, तो वहाँ पे लोग खड़े थे, कुछ लोग बाहर खड़े थे जो दीक्षा नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जो लेना चाहते थे वो अंदर जा चुके थे। तो मैंने उनको बोला हमें अंदर जाने दो, तो कहते नहीं ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग अंदर इकट्ठे हो गए तो हम जाने नहीं देंगे। तो मैंने बोला, मैं दीक्षा लेने आई हूँ उनसे, देखो सामान है हमारे पास। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारे पास सामान है, दीक्षा लेने आई हो, फिर तो तुम जा सकते हो। फिर ओके। हम तीनों के तीनों अंदर घुस गए। तो फिर हम लोग वहाँ पे बैठ गए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी गुरुजी आएँगे और फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वो सब होगा। जी। फिर आए गुरुजी, एकदम आमने-सामने मैंने देखा, ऐसे आ रहे हैं, चल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हम लोगों से। तो मैंने भी उनसे बात करी वहाँ पे। तो कुछ प्रश्न होते हैं, तुम प्रश्न कर सकते हो उनसे, तो मैंने वो प्रश्न वगैरह किए उनसे। फिर उसके बाद ना जब दीक्षा के लिए मैंने उनको बोला, जो वहाँ पे मेन थे, मैंने उनको बोला कि हम लोग ना वेलिंगटन से आए हैं, तो 8 आवर्स का डिस्टेंस है, तो हमें टाइम पे पहुँचना है, तो ऐसा नहीं हो सकता हमारी दीक्षा पहले हो जाए, हम पहले चले जाएँ। तो वो कहने लगे कोई चिंता की बात नहीं है, तुम पहले ही जाओगे। एक लेडी और थी, मेरे हस्बैंड थे, मैं थी, जी। और एक कपल और था, वो भी वेलिंगटन से आया था। तो उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को आगे-आगे कर दिया और बाकी सब लोगों को बिठा दिया, और हम सबसे पहले दीक्षा हमको दी कि तुम ही जाओ सबसे पहले। तो भैया हम लोग अंदर गए, मैंने वहाँ पे गुरुजी बैठे हुए थे, हम सबको वो दीक्षा का जो प्रोसेस होता है वो सारा कुछ हुआ। फिर उसके बाद दीक्षा के प्रोसेस के बाद सब लोग चले गए, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी। तो मैं मतलब वहाँ पे मैंने गुरुजी के, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गए। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं आपके पैर छू लूँ क्या? तो गुरुजी कहते अरे क्यों नहीं, अब तो तुम मेरे शिष्या हो गए, छुओ छुओ, ऐसे करके बोलने लगे। तो मैंने ना उनके ना भैया ऐसे हाथों को ना, ऐसे हाथों को पैरों के पास लिया, और उनके हाथों के आसपास, पैरों के आसपास रख दिया, और ऐसे सिर नीचे रखा। और जब मैंने उनके पैर देखे ना भैया, इतने खूबसूरत पैर, इतने प्यारे पैर ना, बिल्कुल गोल-मोल से पैर नहीं होते, और बहुत ही प्यारे कोमल कोमल पैर, बहुत ही प्यारे। तो मैंने ना ऐसे मत्था टेका, और फिर उसके बाद ना मैंने थोड़ी देर सिर ऐसे रखा, फिर उनकी खड़ाऊ पड़ी थी, खड़ाऊ पे मत्था टेका मैंने। फिर उसके बाद हम लोग ना वापस बाहर आ गए। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से 3 साढ़े 3 या 4 बजे तक का मतलब निकले थे वहाँ से। तो हमने अर्ली मॉर्निंग निकलना था, तो लेकिन हम बहुत लेट हो गए थे। रात को हम लोग 1 बजे रात को पहुँचे थे।
तो फिर उसके बाद भैया हम लोग आ रहे थे रास्ते में, मैंने इनको बता रही थी कि गुरुजी के पैर बहुत सुंदर हैं और इतने गोल-मोल और इतने सॉफ्ट पैर हैं, बहुत ही प्यारे। जी। ये कुछ नहीं बोले उस टाइम पे मुझे। अरे! फिर घर पे आई तो घर पे आके भी मैंने वही बात दोहराई हुँ, नेक्स्ट डे। जब हम लोग सुबह उठे तो फिर मैंने इनको बताया ऐसे-ऐसे मैंने गुरुजी के जब पैर छुए ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि मैंने हुँ, उनके पैर छुए और इतने मतलब सुंदर पैर है ना उनके, जैसा उनका मूरत है ना उनके वैसे ही पैर है। ये मुझे कहने लगे, कहते हैं कि गुरुजी के पैर तो मैंने जैसे वो आए थे बाहर खड़ाऊ पहन के तो मैंने तब देखा था वो खड़ाऊ इतनी हैवी है, गुरुजी के पैर बहुत पतले-पतले हैं। जी। मैंने कहा नहीं-नहीं गुरुजी के पैर पतले नहीं हैं, उनके पैर बहुत गोल-मोल से हैं और बहुत प्यारे कोमल-कोमल पैर हैं। ओह! तो ये कहते हैं अच्छा, तो ये मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोले। हुँ, ये मतलब जैसे मैंने ऐसे बोला तो ये फिर चुप रहे। जी। फिर उसके बाद ना भैया मैंने इनको बोला बाद में, मैंने कहा आपने ऐसे क्यों बोला पतले-पतले, आपने देखा था ध्यान से क्या? कहते हैं हाँ, मैंने देखा था, पतले पैर हैं। तो किसी भी वीडियो में चेक कर उसमें देख। तो वो हमारी जो लेटेस्ट वीडियो जो थी ना जी, यूट्यूब की जिसमें उनकी कथा हुई थी वो जी, यूट्यूब में डाली हुई। जी। तो मैंने ना उसको चला दिया और मैं उसको चलाने देखने लगी तो उनके पैर दिखे। और एक में वीडियो में मुझे उनके पैर दिखे भैया, बहुत पतले-पतले पैर थे उनके और ओह! पंजे बहुत हुँ, पतले-पतले थे। और मैंने जो पैर देखे वो पैर थे ही नहीं भैया वो, बिल्कुल वो पैर नहीं थे। समझ गया। हाँ, भैया मैं ना भैया मेरी आँखों से ना आँसू ही नहीं रुक रहे थे उस टाइम पे। बस मैं मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं मैंने जैसे मैं मतलब हनुमान जी से मैं लड़ी हूँ ना, तो उन्होंने बोला कि मैं तेरे को ठीक है, मैं तेरे को जो तू चाहती है मैं तेरे को दे दूँगा। तो क्योंकि आपने वीडियो में बताया था ना उनको भाई बनाओ, रिश्ता बनाओ, फादर बनाओ, जैसे बाबा बनाओ ऐसे, तो मैंने उनको भाई बनाया था, बड़ा भैया उनको, हनुमान जी को। क्या तो बात! मैं उनको राखी बाँधती थी जी, हमेशा। तो जब मैंने आपका वीडियो देखा था ना, पहला संकल्प लिया था, तो जुलाई में मैंने संकल्प लिया था, जब वीडियो देखा था। हुँ, अगस्त में राखी थी भैया, मैं राखी लेके आई थी और उनको राखी बाँधी थी अगस्त में। तो मैंने आपकी वीडियो में देखा था। तो उन्होंने अपनी बहन के ऊपर इतनी कृपा की ना, प्रभु ने, मतलब मैं भूल नहीं सकती भैया, मैं हुँ। हैरान हो गई देख के और मेरे आँसू नहीं रुक रहे थे। और मैं ऐसे ऐसे फूल ही नहीं समा रही थी भैया, जैसे मैं सोच रही थी कि मेरे से जैसा इस खुशकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है। आप सिर्फ़ कृपा मत कहें, आप विशेष कृपा कहें। क्योंकि देखिए, आपके अंदर जो तड़प थी ना, वो प्रभु जानते थे। प्रभु को हुँ, पता था, कहाँ भारत, कहाँ न्यूज़ीलैंड, मन में एक इच्छा, इनकी वीडियो देख रहे हुँ, हों, या सेम चीज़ वापस हुई कि भई ये सही कर रहे हैं कि गलत है, पहली बार उनकी वीडियो का देखना पुरानी वीडियो। बिल्कुल। न्यूज़ीलैंड में आना, बस वो आपने विचार किया और आपको वो न्यूज़ मिल रही है कि अगस्त में आ रहे हैं। प्लस हुँ, अगस्त में आने के बाद भी उनके द्वारा गुरु दीक्षा, मतलब ये स्वप्न, मतलब ये हमने आपने सोचा भी नहीं था। आप तो मात्र दर्शन चाहते थे कि बिल्कुल जैसे भैया। ये हमारी संस्कृति है। जैसे आप प्रभु की पूजा करते हैं तो गुरुजनों की भी ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, जैसे कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा, हुँ, गुरु साक्षात, गुरु ही है जो हमें प्रभु के निकट ले आते हैं। प्रभु निकट पर लाते हैं। हमारा विश्वास बढ़ाते हैं। आप हुँ, अब पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी कहें, पूज्य राम भद्राचार्य जी कहें, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहें, आप सत्संग सुनें, वे आपको प्रभु के और निकट लाएँगे। तो एक बिल्कुल भैया, माध्यम बनते हैं वे प्रभु तक ले जाने के। तो बिल्कुल उन्हों भैया। और आपने, वो तड़प थी, वो इच्छा पूरी नहीं हुई थी, तो आपने बजरंगबली से प्रार्थना की कि प्रभु हुँ, आप दर्शन दें। वो हमारे पास तो वो दिव्य दृष्टि नहीं है कि हम आपके दर्शन करें। आप हमारे कार्य तो कर रहे हैं, मगर एटलीस्ट आप गुरुजनों के मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। देखिए, प्लस ऐसा अनुभव, क्योंकि गुरुजी के बारे में मैंने काफ़ी अनुभव शेयर किए हैं, मगर ये ऐसा अनुभव जहाँ पे आप उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, वो दिव्य हुँ, अनुभव आपको हो कि उनके पाँव बड़े। देखिए, ये बहुत दिव्य अनुभव है। ये आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक के भाग्य में ये अनुभव नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, ये भी बहुत ही सुंदर अनुभव आपने शेयर किया बहन। और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं बहन। हाँ भैया, एक अनुभव और है। वो अनुभव मेरा है कि वो आपसे रिलेटेड अनुभव है। तो वो ओके। मेरे अनुभव में क्या है कि मुझको सपना आया था कि मैं बागेश्वर वाले गुरुजी हैं, वो जी, मेरे सपने में आए, वो बैठे हुए थे एक जगह पे, उनका प्रोग्राम चल रहा था, तो लेकिन वो प्रोग्राम अभी बंद था, तो वो एक जगह बैठे थे, तो मैं जाके उनके पास बैठ गई। जी, हाथ जोड़ के मैं उनसे बातें कर रही हूँ। फिर इतने में बहुत सारे लोग आए तो वो वहाँ से हट गए।
फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं घूम के आई तो देखा वो दूसरी जगह फिर बैठे हुए हैं, तो मैं वहां जाके बैठ गई और मैं उनको बोल रही हूँ कि गुरुजी आपको मालूम है कि एक जयेश वघेला नाम के जो हैं वो एक सीक्रेट मिस्ट्री नाम का चैनल चलाते हैं और उनमें लोग अपने अनुभव हनुमान जी के द्वारा अनुभव बताते हैं और वो अनुभव ऐसे ऐसे अनुभव हैं जो आपको शॉक्ड कर देंगे। मैं उनको बता रही हूँ तो और वो ना उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है और वो कह रहे अच्छा ऐसे करके जैसे वो बोलते हैं ना अच्छा। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि हाँ गुरुजी बहुत जबरदस्त अनुभव बताते हैं लोग। हनुमान जी इतने ज्यादा उनके अनुभव होते हैं हनुमान जी के द्वारा कि आप हैरान हो जाओगे। मैं ऐसे ऐसे करके उनको बोल रही हूँ। ये मेरे को सपना हुआ भैया अभी 2 हफ्ते हुए, 2 हफ्ते पहले सपना हुआ था ये तो ये उसमें मैं आपका नाम ले रही हूँ और आपकी सीक्रेट मिस्ट्री का नाम भी ले रही हूँ, उनको बता रही हूँ। धन्यवाद। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे पता नहीं हनुमान जी से ही बोल रही होंगी मैं। हनुमान जी बैठे होंगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा था उनका। तो वो उनके रूप में आए होंगे और उन्हीं को मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर दिल में ये बात थी। आप मतलब ऐसे कि भी आप मैं उस सीक्रेट मिस्ट्री में जो अनुभव होते हैं मेरे अंदर तक घर कर गई होती है ना जो बात वैसे है। तो मैं अनुभवों को सुनती हूँ तो मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ भैया, बहुत ज्यादा। और एक अनुभव भैया और है, लेटेस्ट अनुभव हुआ है वो मेरा कि मैं वो भी मेरा सपना ही था। मैं सोई हुई थी और मैं जैसे कि भी मेरे को सपना क्या आया कि भी मैं ना हमेशा जैसे सोचती लोग बताते हैं ना आपके सीक्रेट मिस्ट्री में कि हमें बादलों में हनुमान जी उड़ते हुए दिखाई दिए, पर्वत लेके ऐसे जा रहे हैं, गदा पकड़ी हुई है। तो मैं मेरे को भी ना ऐसे लगता था मैं अपने घर में ना हमारे घर के बाहर झंडा लगा रखा है हमने, ध्वजा लगा रखी है हनुमान जी की। तो क्योंकि वो बागेश्वर बालाजी वो जो गुरुजी हैं वो बोलते हैं घर में ध्वजा होना बहुत जरूरी है। तो घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती आपके। हमने ना क्या किया कि हमने वो झंडा लगाया तो मैं ना उसमें ना जाके ना धूप लगाती थी रोज। तो मैं ना वहाँ पे ना जैसे कि भी हमेशा देखती रहती थी कि भी बादलों में अगर बादल होते थे ना हनुमान जी आप नजर तो नहीं आ रहे, मेरे सबको नजर आते हैं, मुझे नजर नहीं आते। मैं हमेशा ऐसे बोलती रहती थी। तो मुझे क्या हुआ कि अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है, मुझे सपना आया कि मैं जैसे कि भी मैं अपने जो मेरे पूजा के कमरे में भी मैं पूजा के कमरे में ही बैठी हूँ। तो हमारे वहाँ खिड़की है, खिड़की के सामने ना हमारे वो है पहाड़ है। तो मुझे मैं उधर खड़े होकर देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि पहाड़ों में ना ऐसे स्क्रीन सी बन गई है। तो स्क्रीन में से ना जैसे हनुमान जी बादलों की कलर के ही हनुमान जी दिख रहे हैं। पर लेकिन थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो हनुमान जी तो गोल्ड कलर के सोने के रंग के दिख हो गए बिल्कुल। और वो उड़ रहे हैं वो भी ऐसे पकड़ के जैसे उन्होंने वो जो पर्वत पकड़ा हुआ है और हाँ और वो मैं कह रही हूँ हनुमान जी और मैं कह रही हूँ जय हनुमान जी जय हनुमान जी जय हनुमान जी ऐसे बोली जा रही हूँ। और फिर मैं कह रही हूँ हनुमान जी आपकी गदा कहाँ है? तो इतने में मेरे को गदा भी दिखाई देने लगी गोल्ड कलर की। बिल्कुल सोना का कलर होता है ना, सोने के कलर के हनुमान जी थे। सोने के कलर की वो पर्वत था, सोने के कलर की गदा थी। तो मैं कह रही हूँ और मैं देख रही हूँ ना तुम जय हनुमान जी जय हनुमान, वो उड़ रहे हैं आराम से। और मैं कह रही हूँ जय हनुमान जी जय हनुमान जी। फिर मेरे दिमाग में आया नहीं, मैं बोलती हूँ जय श्री राम जय श्री राम। तो मैं बोलने लगी भैया जय श्री राम जय श्री, और मैं जय श्री राम बोल रही हूँ, मैं सांस भी नहीं ले रही हूँ, बोली जा रही हूँ बोली जा रही हूँ। और फिर इतने में क्या हुआ हनुमान जी ना उतर के खड़े हो गए और वो ऐसे ऐसे करके देखने लगे। ऐसे ऐसे देखते ना कोई हैरान होकर चेहरे पे ना स्माइल आती है, हंस मुस्कुरा रहे हैं और ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं हैरानी से कि कहाँ से आवाज आ रही है, ऐसे देखता है ना कोई। और मैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री, और मैं सांस भी नहीं ले रही हूँ भैया बोलते हुए। और मेरी आंख खुल गई और मैं आंख खुली तो मैं बोली जा रही हूँ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जब आंख खुली अपनी तो भैया ये मेरे को एक अनुभव हुआ, ये 3-4 दिन पहले का अनुभव है मेरा। और एक अनुभव भैया और मैं आपको बताती हूँ कि भी एक अनुभव ये है कि भी मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरी थोड़ी पूजा लंबी होती है तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो मैं क्या है कि मैंने पूजा करने नहा धो के पूजा वगैरह करने बैठती हूँ तो मैं वो हवन कुंड है जिसमें मैं बागेश्वर बालाजी की आहुतियां देती हूँ और 5 आहुतियां सन्यासी बाबा की देती हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि भी मैं हवन कुंड को बना के रख देती हूँ और फिर यहाँ पे पूजा करती हूँ। तो मैं पूजा कर रही थी तो मेरे हस्बैंड काम पे चले गए थे। मेरी 6 बजे पूजा हो रही थी, ये काम पे चले गए थे और मेरा बेटा सो रहा था। तो मैं अकेली थी कमरे में तो मैं पूजा कर रही थी। तो मैं पूजा करते करते ऐसे लगा जैसे कि हवन कुंड में ना मैं जो लकड़ियां रखती हूँ तो लकड़ियों के नीचे फॉइल पेपर रखती हूँ। तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा फॉइल पेपर छेड़ा है।
तो मेरा ना हम्म, मैं रामायण पढ़ रही थी, एक्चुअली मेरी रामायण अभी खत्म हुई है, ओके। 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते पहले। तो मैं रामायण पढ़ रही थी, तो मैं प्रभु का आसन भी लगाती हूँ वहां पे। हम्म, तो मैंने ना देखा कि ऐसे ना कोई फॉइल पेपर छेड़ रहा है। तो हम्म, मैंने आवाज आई मेरी फॉइल पेपर की। तो मैंने देखा कि नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर मैं फिर दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में फिर आवाज आई मुझे फॉइल पेपर छेड़ने की। हम्म, तो मैंने कहा ये कौन छेड़ रहा है? मेरे अंदर ना एकदम ऐसे लगा कोई नेगेटिविटी तो नहीं है जो मुझे रोक रही हो पूजा करने से। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे पूजा के कमरे में तो नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती, और जहाँ हनुमान जी वहां तो आ ही नहीं आई सकती। नहीं। मैं ऐसे सोचने लगी। और फिर भैया मैंने अपने आप फटाफट मैंने ना क्या किया कि ऐसे हनुमान जी का ध्यान किया, और मैंने कहा अगर हनुमान जी अगर आप हो ना, तो आप मेरे को संकेत दो। भैया मैंने ऐसे आंखें बंद करी, जो मेरे हनुमान जी की मूर्ति है ना, हम्म, वो मूर्ति मैं रोज देखती हूँ, उस मूर्ति के नहीं दर्शन हुए। मैं आंखें बंद करी, जिस जगह पे प्रभु का आसन बिछाती हूँ हम्म, उस जगह पे गोल्डन कलर के, जो सफेद कलर के हनुमान जी बैठे हुए थे। आंखें बंद करी तो ऐसे दिखे, और उन्होंने गोल्डन कलर के बाजूबंद पहने हुए थे, ओ, मुकुट पहना हुआ था। भैया वो मेरी आंखों के आगे मतलब एक हाँ, तस्वीर बन गई। हम्म, फिर मैंने देखा अरे ये तो प्रभु हैं। फिर मेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं, और भैया उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। ओ, कोई आवाज नहीं आई। 2 बार वो फॉइल पेपर छेड़ने की आवाज आई है, ओ, उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। तो भैया ये मेरा एक अनुभव ये था। अगर टाइम हो तो भैया एक छोटा सा अनुभव और बता देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं। हाँ, एक हमने जो झंडा लगा रखा है, ध्वजा लगा रखी है भैया बाहर। राइट। तो हमारे यहाँ मैं रोज जाके धूप लगाती हूँ, तो मैंने जी। वहां पे गई और मैंने जाके धूप लगा रही थी। तो मैंने बोला कि हनुमान जी मैं रोज आपको आके धूप लगाती हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पे हमारी रक्षा कर रहे हो, जी। हमारे यहाँ पे बैठे हो और हमें हमारी रक्षा कर रहे हो, हमारे घर की रक्षा कर रहे हो। तो मैंने ना अगर आप यहाँ मेरे को कोई संकेत दो, और मैं अगर आप हो ना, तो हम्म, ये झंडा ना बिल्कुल हवा नहीं थी भैया, और झंडा ऐसे लिपटा हुआ था डंडे से। ओके। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा ना तो ये झंडा लहरा दे, लहरा जाए। तो जी। अगर आप हो यहाँ पे तो और मैं ना जाके मंत्र पढ़ती हूँ, धूप लगाती हूँ, फिर मैं उनके मंत्र पढ़ती हूँ। हम्म, तो 3 मंत्र है मेरे, वो 3 मंत्र हनुमान जी के पढ़ती हूँ, राम जी का नाम लेती हूँ। जी। तो ना मैं भैया वो हल्का सा ना झंडा ना ऐसे करके हिला। तो हाँ। मैंने देखा, मैंने कहा कि शायद हवा आ गई है, तो हम्म, इसलिए हिला होगा। थोड़ी देर बाद वो फिर थोड़ा हिलने लग गया। ओहो, भैया हिलते हिलते वो पूरा खुल गया, और भैया हवा बिल्कुल भी नहीं थी। आप ओ, विश्वास नहीं करोगे, झंडा ऐसे लहराने लग गया। और भैया मैं जोर जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलना शुरू कर दिया। और यस। झंडा जैसे से मैं बोलती जा रही, झंडा और जोर जोर से लहराने लग गया। तो मैं अंदर आई, और मैं जब वो झंडा, मतलब मैंने कहा अब तो प्रभु मेरे को पूरा विश्वास हो गया, संकेत दे दिया आपने, आप हो, हमारी रक्षा कर रहे हो, और मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करती, आप शांत हो जाओ। मैंने ऐसे बोला। और भैया मैं अंदर आई, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम इतनी जोर जोर से जय श्री राम क्यों बोल रही थी? ओके। मैंने कहा कि जैसे मुझे अनुभव हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने भी ऐसे मत्था टेका हाँ, और बहुत धन्यवाद किया प्रभु का। ये भैया मेरे को ये अनुभव और हुआ। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हुए हैं बहन आपको। और सरल भक्ति से कैसे प्रभु को प्रसन्न करते हैं वो आपके अनुभव से जाना। मतलब जैसे मैंने कहा, आप शुरुआत में भी आपने कहा कि मैं इस तरह ये पाठ करती हूँ, यही मेरी दिनचर्या है। और हर कदम पर प्रभु आपको अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रहे हैं। स्वप्न के माध्यम से हो, या पूजा करते समय हो, या फिर वो ध्वज का लहराना हो, कि प्रभु अगर आप है तो कोई ना कोई संकेत दीजिए। और प्रभु वो मान रख रहे हैं आपका, वो उपस्थिति का एहसास दिलाते कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं बहन। धन्यवाद, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आपकी जर्नी हमें पता चली, बहुत ही मतलब सरल जर्नी है, भोली भक्ति है, और आप भाव से जुड़े हैं प्रभु से, वो हमने जाना। वैसे ही आपने कुछ चीजें हमारी वीडियोस के बारे में शुरुआत में कही। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या इंस्पिरेशन मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जरूर भैया। भैया मैं आपकी वीडियो 2022 से देख रही हूँ। तो वही मैंने आपको बताया कि पहले अनुभव मुझे ऐसा हुआ जिसके लिए जी। माफी मांगती हूँ। नहीं। पर लेकिन दूसरी बार फिर मेरा विश्वास जो था वो बढ़ता चला गया। और भैया आपके जो वीडियो है ना भैया, वो एक ऐसा है कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा भैया। और वो ऐसा तर जाता है ना बंदा, वो मतलब मैं लोगों के अनुभव सुनती हूँ ना, तो और विश्वास बनने लग जाता है। ऐसे लगता है कि भी नहीं, अब तो मैं ऐसे करूंगी तो मेरे को अब प्रभु ऐसे मिल जाएंगे, और मुझे इतने ज्यादा मतलब वो मिल जाता है ना कि भी अच्छा है, लोगों को ऐसा हुआ, ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा करने से तो मैं भी ऐसा करती हूँ। तो भैया वो
मतलब आपकी वीडियो में ना, मतलब जैसे कि भी आप ऐसे लगता है जैसे आप राम जी के दूत हो, हनुमान जी के दूत हो या तो भैया, क्योंकि आप क्योंकि दूत ही है जो कि इस तरह से लोगों का बेड़ा पार करता है, और लोगों को आपके द्वारा इतना ज्यादा लोगों की समस्याएं दूर हो रही है ना भैया, वो एक दूत के द्वारा ही होती है। राम जी, हनुमान जी अपने दूतों को भेजते हैं, तभी भैया ये सारा कुछ संभव हो जाता है लोगों के लिए। लोग सोचते हैं कि हमने हनुमान जी की वो करी, हनुमान जी की पूजा करी, हनुमान जी हम पे प्रसन्न हो गए और हमारा काम बन गया। नहीं, ये प्रभु हमारे, मतलब वो काम बना रहे हैं आपके द्वारा, वो ही भेज रहे हैं। कितने लोग सब बोलते हैं भैया आपके वीडियो में कि हमने आपकी वीडियो देखी, और उसके ऐसे स्क्रॉल करते कि आपकी वीडियो आई और हमने ये देखा और हमने ये सब किया, संकल्प किया और हमारे काम बन गए। आप ये देखो ना भैया कि आपका वीडियो कितना जबरदस्त माध्यम है, और आप हो ना हो, आप हनुमान जी के दूत हो भैया, तभी उन्होंने आपको भेजा है कि जाओ और मेरे लिए काम करो, और उन लोगों की सारी समस्याएं दूर करो, दुखी लोगों को दुख दूर करो भैया, सच में। और मेरे को ये प्रेरणा मिलती है कि भी भैया मैं और विश्वास बढ़ता जाता है मेरा, और विश्वास होता जाता है, थैंक इतना ज्यादा विश्वास बढ़ता जाता है ना कि, और हम आपका कोई भी वीडियो जब देखते हैं ना, अरे भैया का वीडियो आ गया, चलो लगाओ फटाफट देख। हम भैया खाना खाते वक्त नहीं देखते, हम खाना खा रहे होते हैं, हम कहते हैं नहीं ये प्रभु का वीडियो है, प्रभु का सत्संग है, हम खाना खा लेते हैं, फिर सब कुछ क्लीन करके फिर उसके बाद बैठ के देखते हैं आराम से। धन्यवाद तो बहन, ये ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। मैं तो एक सामान्य गृहस्थ भक्त हूँ बहन, मतलब दास का दास हूँ। प्रयास है और प्रभु की कृपा तो है ही, आप सबका प्यार और सपोर्ट ही है, क्योंकि आप सभी भक्त इनिशिएटिव ना लेते तो ये संभव ना हो पाता। बाकी जाने अनजाने से हमसे भी कोई भूल हो जाए तो क्षमा चाहते हैं। बाकी मैं एक भैया मात्र गृहस्थ भक्त हूँ बहन, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते हैं। प्रेरणा देने वाले प्रभु हैं, भक्तों के जी द्वारा जो अनुभव आ रहे हैं, आपके मुख से बुलवाने वाले प्रभु, उनकी इच्छा ना होती तो आप न्यूजीलैंड ना, हमने कभी आपको देखा, आपने कभी हमको नहीं देखा। मगर मैं हर बार कहता हूँ, जब एक भक्त जुड़ते हैं ना, तो लगता है इनको तो हम सालों से जानते हैं। मतलब बिल्कुल भैया, वो बिल्कुल। भाव है। और धन्य है आप जैसे भक्तों को जो भारत के बाहर रहने के बावजूद अपनी संस्कृति को नहीं भूले, प्रभु को नहीं भूले, गुरुजनों को नहीं भूले। तो बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल जब आप जुड़ते हैं, हमारा कोई भी सनातनी भाई-बहन जुड़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, मतलब मन गदगद हो जाता है कि नहीं देखिए, हमारे प्रभु की गूंज तो पूरे पूरे बिल्कुल देश पूरे के बाहर भी है, विदेश में भी है। यस। तो बिल्कुल धन्यवाद। भैया। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को फिर से भक्तों तक पहुंचाएंगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, जो मतलब वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें, एक आध दो लाइन में, तो किस तरह आप अपने भाव को शब्दों में बताएंगे? प्लीज बताएं। भैया मैं जरा आपको एक भजन सुनाती हूँ। बिल्कुल। जो लखबीर सिंह जो है सिंगर हैं, जो जी जी हनुमान जी के भजन गाते हैं। जी तो जी मैं कोशिश करती हूँ गाने की भैया, तो बिल्कुल। इतनी अच्छी आवाज नहीं है पर फिर भी कोशिश करती हूँ मैं। जी जी तो या जय श्री राम, जी। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। दीन दुखियों के सहारे महावीर तुम हो, दीन दुखियों के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, सब दुखियों का हाथ तुम लेते हो थाम, सब दुखियों का हाथ तुम लेते हो थाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री जय राम, सिया जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत ही सुंदर भजन है, बहुत ही प्रसिद्ध है, मतलब बहुत राम। सुंदर। उसमें इस भजन में प्रभु की महिमा, जो शब्दों का चुनाव है ना, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। बहुत मतलब
मंत्रमुग्ध हो जाते हैं ये सुनकर। और आपने उसी भजन को चुना तो हम धन्य हो गए, इस सेशन को 4 चाँद लग गए। बहुत-बहुत धन्यवाद बहन। बस धन्यवाद भी। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही प्रभु की महिमा का गुणगान करते रहें। यही प्रार्थना है, आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। और जैसे मैंने जी, कहा, इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे नई अनुभूति हुई है, और आपको तो होगी क्योंकि आप प्रभु से जुड़े हैं, तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय, वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान भैया।